राम। हे पवन सुत, अनुज लक्ष्मण को क्या हुआ है और तुम इन्हें इस तरह कैसे ला रहे हो? हे भैया लक्ष्मण। हे भगवान। हाँ पवन सुत। भैया लक्ष्मण मेघनाथ से युद्ध कर रहे थे और कब बेहोश हो गए मैं यह नहीं देख पाया भगवान। हे अनुज लक्ष्मण आंखें खोलो। भैया लक्ष्मण तुम आंखें क्यों नहीं खोल रहे हो? लंकेश देखो अनुज कुछ भी बात नहीं कर रहा है, ऐसा तो कभी नहीं होता था। हे भैया तुम बोलते क्यों नहीं? देखो तुम्हारा भाई तुम्हें पुकार रहा है। भैया भैया तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? अनुज हे लंकेश, लंकेश तुम तो यही लंका के रहने वाले हो, तुम्हें तो पता होगा कि अनुज लक्ष्मण को इनका उपचार कैसे हो सकता है। अगर कोई वैद्य हो तो बताओ, क्योंकि मैं लक्ष्मण को इस अवस्था में नहीं देख सकता। लंकेश मुझे अति शीघ्र बताओ। प्रभु। हाँ लंकेश। लंका में एक सुखेन वैद्य विख्यात नाम का है अपने। औषधि गुण जानता है, सब बात जानता मेरा जाना तो ठीक नहीं, जाकर आने में दुविधा है। जो लंका से कुछ परिचित हो वही उसको लाना। हे भक्तराज आप केवल बस इतना बताइए कि वो लंका में किस जगह पर रहते हैं। हे पवन सुत, लंका के दक्षिण दिशा की ओर उनका निवास है और वहाँ जड़ी बूटियाँ सदा जगमगाती रहती हैं और औषधि बनाते हुए आपको वहाँ अवश्य दिखेंगे। ठीक है भक्तराज, मैं उन्हें अभी लेकर आता हूँ। जाओ पवन सुत जल्दी जाओ। हे भैया अपनी आंखें तो खोलो। हे मित्र सुग्रीव देखो देखो लक्ष्मण को क्या हो गया है। मैंने तो यह नहीं कहा था कि तुम इस अवस्था में आओ। भैया हे विधाता मुझे यहाँ कौन लाया? मैं तो महाराज रावण दशानन का वैद्य हूँ, यहाँ मैं कैसे आ गया? हे वैद्यराज यहाँ पर मैंने ही तुम्हें बुलाया है। वैद्यराज देखो अनुज लक्ष्मण को क्या हो गया है, ये कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? हे राम, मैं तो शत्रु पक्ष का हूँ, आपके मरीज का अहित भी कर सकता हूँ, आप मुझ पर विश्वास कैसे कर रहे हैं? हे प्रभु, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आया
मरीज का अहित भी कर सकता हूँ। आप मेरे ऊपर विश्वास कैसे कर रहे हैं प्रभु? हे वैद्यराज, एक वैद्य का कर्तव्य होता है कि वह इलाज करे, वह अपने कर्म को प्रधान माने। पक्ष और विपक्ष एक वैद्य के लिए शोभा नहीं होता है। मैं तुम्हें अधर्म करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, कही नहीं सकता हूँ। हे वैद्यराज, जिस धर्म है तुम राज गया, सिर पे त्रिदेव का मरण हुआ। जिस धर्म से प्रिय भरत जुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। धर्म की रक्षा के लिए, जिस धर्म का पालन करने के लिए पिताजी का साथ छूटा, अयोध्या छूट गई, प्रजा का साथ छूटा, भाई छूट गया, तो मैं तुम्हें अधर्म करने के लिए कैसे कह सकता हूँ? हे वैद्यराज, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आज यही होगी मेरी आप मैं तुम्हें अधर्म करने के लिए नहीं कह सकता, परंतु वैद्यराज, तुम्हारा कर्म और कर्म यह कहता है कि तुम्हें पक्ष और विपक्ष नहीं देखना चाहिए। तुम देखो अनुज को क्या हुआ है। हे प्रभु, मैंने तो धर्म की चर्चा केवल परीक्षा के लिए किया था। प्रभु सचमुच है धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन क्षण शरीर सबलों से चैतन्य हुआ। लंका में रहकर भी सुसेन है नहीं दशानन के दल का। सहकारी है, सहयोगी है, सब समय विभीषण नहीं लगता। हे प्रभु, हाँ वैद्यराज, मैं जानता हूँ कि भगवान धन्वंतरी मुझे यह ज्ञान जो दिए हैं, इसमें मेरे लिए प्रत्येक रोगी मेरा कर्तव्य है, उसके रोग का निवारण करना। इसमें शत्रु और मित्र नहीं होता प्रभु। यह तो मैंने केवल आपकी परीक्षा के लिए कहा था प्रभु। मैं आपका हूँ, आपके विभीषण का हूँ प्रभु। मैं आपका दर्शन पाकर धन्य हुआ। अति शीघ्र मैं अभी देखता हूँ प्रभु। हे वैद्यराज, देखो, अति शीघ्र देखो। हाँ वैद्यराज, आपके भाई को हृदय घातनी वीर घातनी शक्ति लगी है। इनकी नारी अवरुद्ध होती जा रही है। और प्रभु, यह हमारे आयुर्वेद में इनके लिए उपचार के लिए मेरे पास औषधि नहीं है प्रभु। और यदि वह औषधि है भी तो बहुत दूर है। हे प्रभु, हाँ वैद्यराज, कहाँ अयोध्या, कहाँ लंका और कहाँ हिमालय। यह वैद्य इस बूटी को कैसे लाएगा प्रभु? यह संजीवनी बूटी यहाँ से बहुत दूर हिमालय पर्वत पर मिलेगी। यदि वहाँ से आ पाएगी तभी इनके प्राण बच सकते हैं प्रभु। हे वैद्यराज, मैं ले आऊंगा। मैं भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में,
ले आएगा दास अभी उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बैदराज, बतलाओ उसका रूप रंग, किस ठोर हाथ वह आएगी। रघुराई अगर सहाय है तो रात रहे आ जाएगी। हे पवन सुत हनुमान, हाँ बैदराज, संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला की भांति चमकती है। यदि नहीं घोर थकया पाई तो जान नहीं बच सकती है। हे पवन सुत, उस बूटी का नाम संजीवनी है और वह धौलागिरी पर्वत पर मिलेगी, ज्वाला की तरह चमकती रहेगी और सूर्य की पहली किरण निकलने के पहले वो यहाँ आ जाना चाहिए, तभी तात लक्ष्मण का प्राण बच पाएंगे। पवन सुत, ठीक है बैदराज, आप निश्चिंत रहिए, मैं सूर्योदय से पहले आ जाऊंगा। प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए। प्रणाम प्रभु। पवन सुत, अति शीघ्र जाओ। जिनके आप जैसे सेवक हैं पवन सुत, उनके लिए असंभव कुछ नहीं है। जय जय श्री राम। मैं जाने से पहले थोड़ा सूर्यदेव से कुछ आग्रह कर लेना चाहता हूँ। हे सूर्य, ध्यान रहे इतना, संकट अब सूर्य वंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है, इसलिए छिपे रहना तब तक जब तलक जड़ी ना पहुंचा दो। उस समय प्रकट होना भगवान, जब संकट निशा मिटा दो। यदि मेरे आने से पहले तुम्हारी किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्यदेव सचमुच ही अंधकार होगा। आशा है यह स्वल्प प्रार्थना सच्चे दिल से स्वीकारेंगे। आतुर की अर्थ अवस्था को करुणा के साथ निहारेंगे, अन्यथा क्षमा करना दिनकर। अंजलि तरह से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमान कितना मतवाला है। मुख में तुमको धर रखने का आज बिल्कुल साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण दुख विमोचन होगा। सूर्यदेव, बस इतना ध्यान रहे, मेरे यहाँ वापस आने से पहले तुम्हारी किरणों का पृथ्वी पर आगमन नहीं होना चाहिए। अन्यथा इस बार जब मैं तुम्हारा भक्षण करूंगा तो ब्रह्मांड की समस्त देवी और असुर शक्तियों से एक साथ युद्ध करने के बाद ही तुम्हें मुक्त करूंगा। उसके पहले तुम्हें मुझसे कोई मुक्त नहीं करा सकता। जय जय